तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है। पप्पू यादव तो कह रहे थे 2 मिनट में हवाई कर देंगे, तो अब ये कौन सी बात हो? पप्पू यादव जानेंगे, लॉरेंस बिश्नोई जानेंगे। जिस समय शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई थी तो राजद के कोई नहीं गए थे, कोई नहीं बोले थे, उसमें जीतन मांझी बोला था और सहानुभूति में किया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी अभी अभी पटना पहुंचे हैं, पर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। इसको लेकर अब सियासत खूब हो रही है। बीजेपी के नेता से भी सवाल पूछे गए तो जीतन राम मांझी से भी पूछा गया, पर जीतन राम मांझी बड़ा खुलासा कर दिया है। देखिए, पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, उतना ही नहीं रेकी भी कर लिया गया। ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। आरजेडी में शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं उनकी ज्वाइनिंग हुई है। हिना साहब भी साथ में थे और तमाम लोग अब आरजेडी के सदस्य बन गए। पर सवाल सीधा पूछा गया है जीतन राम मांझी से। देखिए, किस तरीके से आरजेडी पर लालू प्रसाद यादव या फिर ओसामा साहब या पप्पू यादव को जो जान से मारने की धमकी मिली है उसको लेकर क्या कुछ करें। उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीएम हाउस में बैठक किए हैं और बैठक के दौरान किस तरीके से जो बातें निकल के आई, उसके बाद जीतन राम मांझी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। क्या कुछ करें जीतन राम मांझी, ठीक देखिए आप इस वीडियो। सर ठीक है। आज सीएम आवास पर बैठक की गई है सर, एनडीए नेताओं की, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2025 में लगभग इसी समय विधानसभा का चुनाव होना है, तो ऐन वक्त पर तैयारी नहीं होती है। इसलिए हमारे नीतीश कुमार और सारी भविष्य दस्ता हैं और देख करके उन्होंने सब लोगों को पहले ही से कमर कस लिया है और सब लोगों को सावधान कर दिया है। इसी के लिए हम लोगों का एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को उन्होंने बुला करके सबको अपनी अपनी बातें कह दी है कि हमें क्या करना है। इसलिए संगठनात्मक दृष्टिकोण से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग लग जाएंगे। उपचुनाव तो है ही है, लेकिन जनरल चुनाव की तैयारी में सब लोग अभी से लग जाएंगे। अरे क्या देखिए पप्पू यादव की बात भी हमने सुनी है, देखा है। अब आशंकाएं तो है, जो लॉरेंस इस प्रकार का काम करता है, जब अनेक घटनाओं का अंजाम दे दिया है, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने कहा है तो इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है। यहाँ तक वो बोल चुका है कि रेकी वगैरह जो होता है वो कर लिया है, तो कुछ भी कर सकता है, तो सरकार को सचेत होना चाहिए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में लगातार घमासान जारी है। इंडिया गठबंधन देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक पलड़ा पर अगर कोई जंतु है, उसको व्यंग है जिसको फ्रॉग कहते हैं, वो रखिएगा तो रहेगा, वो तो उछल कूद करके भागवे करेगा। तो इसी प्रकार से वहाँ है। देखिए, हम भी देखा है, हमको आश्चर्य हुआ है। जिस समय शहाबुद्दीन साहब की मृत्यु हो गई थी तो राजद के कोई नहीं गए थे, कोई नहीं बोले थे, उसमें जीतन मांझी बोला था और सहानुभूति में किया था। लेकिन आज किस परिस्थिति में शहाबुद्दीन के घर वाले लोग राजद में आए हैं, हमारे समझ से परे। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। देखिए, पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है, उसको लेकर किस तरीके से जीतन राम मांझी हैं वो तमाम बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक हुई। उस बैठक में तमाम जो नेता है वो नेता उपस्थित हुए और
जो पशुपति कुमार पारस है उनको निमंत्रण ही नहीं मिला। पर जीतन राम मांझी तमाम बातों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि हम सरकार के लोग भी ध्यान दें, क्योंकि पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली। उतना ही नहीं, उनको लेकर की रेकी भी कर लिया गया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ होता है। देखिए, जीतन राम मांझी अभी अभी पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही किस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। पर बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक में वो भी उपस्थित थे। जीवेश कुमार मिश्रा से भी सवाल पूछा गया, पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। क्या कुछ करें अब बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। निश्चित रूप से ये की एक शिष्टाचार बैठक थी, पांचों दल को एक साथ बैठने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई थी। पांचों दल एक साथ बैठा है और मजबूती के साथ आगे धरातल पर काम करेगा, इस प्रकार का संदेश इस नेतृत्व से हम लोगों को मिला है। 25 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या ये तो पहले से तय है कि 25 में 220 के ऊपर की तैयारी एनडीए करेगी। इसके लिए भी हम लोग कमर कसकर काम करेंगे। उपचुनाव को लेकर इस बैठक में कोई बात नहीं हुई, लेकिन उपचुनाव की चारों सीट हम लोग जीतेंगे। ये एनडीए एक प्रकार से एकजुट है, एक साथ है, ये आज आप सभी लोगों को दिख गया। कोऑर्डिनेशन की बात उठी है नहीं, इस प्रकार की कोई बात सर। नहीं। एक सवाल है, सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। बिहार अब ये पप्पू यादव तो कह रहे थे 2 मिनट में हवाई कर देंगे, तो अब ये कौन सी बात हो? पप्पू यादव जानेंगे, लॉरेंस बिश्नोई जानेंगे। इससे गुहार लगा रहे हैं। सुरक्षा के लिए बिहार में सभी लोग सुरक्षित है, चिंता न करें पप्पू यादव। तो अभी आप बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को सुन रहे थे, किस तरीके से जो बीजेपी के विधायक है जीवेश मिश्रा, वो तमाम बातों को रख रहे थे, वो हमने आपको सुनवाया है। इसके पहले जीतन राम मांझी किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर जब पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली, उसके बाद सियासत तेज हो गई है। तमाम लोगों से सवाल भी पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे थे जीतन राम मांझी और क्या कुछ कर रहे थे बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए नहीं, बने रहेगा। धन्यवाद।